अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज से द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स एंड दैट्स ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए यूजुअली हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दे आर वेरी पॉपुलर ग्राफ्स जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, बट देयर आर ग्राफ्स विच आर लाइक एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ्स, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स, और हमें ऐसे ग्राफ्स को भी डिस्कस करने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड लेट्स देन सी हाउ एंड वेयर वी लैंड। ओके, फर्स्ट अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, if I make a graph and the graph is like this, x versus t, that means जिन पहले ग्राफ्स की मैं बात करूंगा इस क्लास में, they are going to be displacement time graphs, displacement time graphs। okay, displacement time graph, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, this line is parallel to the x axis। मुझे बताइए is the particle moving और नॉट। आपसे कोई पूछेगा जो पार्टिकल जिसका ये ग्राफ बनाया गया है, तो बताइए उस वो जो पार्टिकल है क्या वो स्टेशनरी है या मूव कर रहा है? तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? से x मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड t मीन्स टाइम। अगर आप चेक करेंगे ये लाइन हमें बता रही है एज द टाइम गोज ऑन, एज द टाइम गोज ऑन x does not change। x का वैल्यू वही है जो यहां पे था, जो यहां था, वही 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 वही। x does not change, that means displacement does not change with time। if displacement does not change with time, that means the particle is at rest, particle is not moving, because for a particle to move there should be displacement, there should be displacement, as there's no change of displacement, क्योंकि जो आप देख रहे हो x means displacement, displacement is not changing with respect to time, it means the particle is not moving, the particle is at rest। so we say particle or the body at rest, the body is at rest। done? So this is the first graph। second graph, x versus t, x means displacement and t means time। okay, now see, अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं like ऐसे, now what does this graph show? this graph shows कि as the time goes on, जैसे जैसे टाइम जा रहा है x also changes, x is also changing, and x is changing linearly with time, x is changing linearly with time, that is displacement is changing linearly with time। हमारा पहला सवाल, is the particle moving? yes, the particle is moving because displacement changes as the time goes on, right? the particle is moving। अब दूसरा सवाल, पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कैसी है? इज द वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? व्हेन आई से वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। व्हेन आई से वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इट मींस द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। द पॉइंट इज हाउ कैन वी टेल अबाउट द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? वी कैन से, अगर हम वेलोसिटी पे जाएंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन में जाएंगे, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt, dx by dt। याद रखिए अगर इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, सो द टेंजेंट इज गोइंग लाइक टू बी लाइक दिस। यू नो इस टेंजेंट का नाम क्या पड़ेगा? इस टेंजेंट का नाम, हम इसको स्लोप भी बोलते हैं, इस स्लोप का नाम पड़ता है d of this divided by d of this, that means this becomes dx by dt, this becomes dx by dt। अगर ये v और t होता ये बनता dv by dt, अगर ये a और t होता ये बनता da by dt, अगर ये v और x होता ये बनता dv by dx। इन शॉर्ट जो भी ग्राफ आपका दिया होता है उस ग्राफ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसको हम स्लोप नाम देते हैं, और उस वो मैथमेटिकली वो होता है d of this
divided by d of this. So this becomes dx by dt. और हमने अभी कहा dx by dt is nothing but velocity. That means ये जो tangent यहाँ पे जो slope है, ये जो slope है इस xt ग्राफ का, ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे velocity का value दे रहा है, velocity का value दे रहा है. लेकिन आपको याद होगा slope जो होता है, slope जो होता है ये बराबर होता है tan theta. ये बराबर होता है tan theta. Slope is equal to tan theta. Slope is equal to tan theta. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं यहां पे इस स्लोप का वैल्यू किसके बराबर है, तो ऐसे इस स्लोप का वैल्यू है tan थीटा के बराबर. और जो थीटा होगा वो होगा एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस. दैट मींस अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, यहां पे एंगल बनेगा थीटा. ठीक है. सो इस dx by dt का वैल्यू आएगा tan थीटा, एंड वी नो dx by dt विल गिव अस वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल tan थीटा. दूसरी जगह जाइए, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो टेंजेंट ऐसे आएगा. अगेन इसका एंगल ले लीजिए, एंगल जब आप लेंगे ये एंगल भी होगा क्यों? थीटा. तीसरी जगह जाइए, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये टेंजेंट होगा. एक एंगल ले लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज द एंगल. अगेन यू कैन सी थीटा. दैट मीन जो dx by dt वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे है, वही यहाँ पे है. यहाँ पर भी tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा. सो आई विल से इफ दिस इज पॉइंट 1, इफ दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3. ये जो तीन टेंजेंट्स है ये मुझे वेलोसिटी दे रहे हैं एट 1, 2 and 3. I can say V1 is equal to V2 is equal to V3. That means तीन पॉइंट्स पे मैंने वेलोसिटी चेक की, तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी का सेम वैल्यू आ रहा है. It means the particle or the body is moving with uniform velocity. It's moving with uniform velocity. So it's uniform velocity. So जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिया होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, फिर आप समझ लेना कि ये जो पार्टिकल है इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट मींस द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. इज दिस क्लियर? ओके डन. नेक्स्ट स्टेप जो मैं बनाने वाला हूं, इट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Velocity time graph. Okay, velocity time graph. Okay, if I draw a line like this, then the first point is the particle moving? ये ग्राफ में बता रहा है as the time goes on, velocity is constant. Velocity is there and it's constant. It means the particle is moving. It means the particle is moving and it is moving with constant velocity. It is moving with constant velocity. आप समझ रहे हो? It's moving with constant velocity or uniform velocity. Is this alright? Okay. Now अगर आपसे कोई पूछेगा, what about acceleration? Is there any acceleration? No, there can't be any acceleration. क्योंकि आपने खुद कहा velocity is constant. Acceleration means changing velocity. जब velocity change होगी, ठीक है, with respect to time, only then there is acceleration. यहाँ पे velocity constant रहती है with respect to time. That means there's no acceleration. Acceleration is equal to 0. It again means uniform velocity. Alright, it again means uniform velocity. Done. Next. A graph is like this, V versus T, and the graph is like this. So, ये ग्राफ क्या बता रहा है? Is the particle moving with constant velocity? The answer is no. अब देखिए यहां पे जो velocity it is changing with time, and in fact it is increasing with time. It is changing with time and it is increasing with time. It means the particle is moving with non-uniform velocity. It is non-uniform velocity. Non-uniform velocity means there is acceleration. क्योंकि velocity change हो रही है, there must be acceleration. और ये acceleration का value आप कैसे निकालेंगे? Simple. V versus T ग्राफ पे tangent draw कीजिए. If you draw the tangent, for example, tangent at point 1, tangent at point 2, tangent at point 3, तीन tangent डाल दीजिए. ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया. Actually जो tangent है, tangent और ये जो line है, they must coincide. यहाँ पे चलो coincide नहीं लग रहा है, but they should coincide. और अगर आप चेक करेंगे तीनों जगह जो एंगल आएगा थीटा, यहाँ पर भी एंगल आएगा थीटा, यहाँ पर भी एंगल आएगा थीटा. और हम जानते हैं ये जो टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो स्लोप है इसका, ये
बन जाएगा dv/dt, ये भी बन जाएगा dv/dt, ये भी बन जाएगा dv/dt, एंड यू नो dv/dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. सो हम ये कहेंगे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, क्योंकि थीटा इज सेम. That means dv/dt is same, क्योंकि हमने पहले कहा इस स्लोप इस टेंजेंट का वैल्यू होता है tan ऑफ थीटा, और अगर थीटा हर जगह सेम आ रहा है that means tan थीटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम आ रहा है. It means dv/dt, that means acceleration at this is equal to acceleration is at this is equal to acceleration is this. It means acceleration a is equal to constant. A is equal to constant. इसका यह मतलब है अगर मैं इस vt ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो यहाँ पे वही यहाँ पे वही यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस. सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो मैंने इसी ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया. इज क्लियर? यस, इट्स डन. नाउ मान लीजिए आपके पास ग्राफ है x वर्सेस t, and the graph is like this. ठीक? First of all, is the particle moving? Yes, the particle is moving because displacement is changing with respect to time. The particle is moving. Point number 2. Is the velocity uniform? क्या velocity uniform है? Velocity uniform है या non uniform है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस ग्राफ में tangents draw करेंगे. Let's draw the tangents at 3 points. Let's draw the tangents at 3 points. So let this be point number 1, let this be point number 2, and let this be point number 3. 3 tangents आप draw कीजिए. So here goes the first tangent, here goes the second tangent, here goes the third tangent. It's like this. ठीक है? और हमें जो पता है ये जो tangents होंगे ये बनेगा dx/dt. So ये बनेगा dx/dt at 1, ये बनेगा dx/dt at 2, और ये बनेगा dx/dt at 3. बनेगा ना. सो ये बन गई dx/dt is nothing because dx/dt ये बन जाएगा velocity at 1, velocity at 2, velocity at 3. और हमने कहा किसी भी टेंजेंट या स्लोप का वैल्यू होता है tan ऑफ थीटा. तो अगर आप यहाँ पे थीटा होता है द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द हॉरिजॉन्टल. तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, if you check here the angle is like this. If you check here, the angle is like this. If you check here, the angle is like this. क्या लगता है आपको? क्या तीनों जगह एंगल सेम आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एंगल छोटा आ रहा है θ1, यहाँ पे इससे बड़ा आ रहा है θ2, यहाँ पे इससे भी बड़ा आ रहा है θ3. तो we can say θ3 is greater than θ2 is greater than θ1. ठीक? और अब जानते हो जैसे थीटा बढ़ जाता है, as the value of theta increases, tan theta also increases. So can I write tan θ3 is greater than tan θ2. Tan θ2 is greater than tan θ1. और हमें पता है ये tan of theta हमें वैल्यू देंगे dx/dt का, velocity at this, velocity at this, velocity at this. So 3 पे जो velocity आएगी वो आएगी v3, 2 पे जो velocity आएगी वो आएगी v2, 1 पे जो velocity आएगी वो आएगी v1. So can I easily say v3 is greater than v2 is greater than v1. इसका यह मतलब है जैसे जैसे टाइम जा रहा है velocity is increasing. If velocity is increasing, what does it show? It means the velocity is not uniform. It is changing and it is increasing. If the velocity is increasing, it is acceleration. If the velocity is decreasing with respect to time, then it is retardation. Now what does this graph show? This graph show the particle is accelerating. The particle is accelerating. The particle is accelerating. ठीक है? So acceleration को अगर आपने दिखाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे तो आपको पता होना चाहिए द लाइन शुड बी अ कर्व्ड लाइन. इट शुड बी कर्व्ड line like this. Clear? Okay. Next. फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इस बार जो मैं ये ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट्स लाइक दिस. Okay. First point, is the particle moving?
Yes, the particle is moving because displacement is changing with respect to time. ठीक, the particle is moving. Second, is the velocity uniform? The answer is velocity cannot be uniform. Velocity तब uniform होगी जब ये xt graph straight line आएगा. It's not a straight line. It's a curved. It's a curve. It's a curved. It's a curved line. तो इसका ये मतलब है यहाँ पे जो velocity है, it is changing. Now, is the velocity increasing with respect to time or decreasing with respect to time? Let's analyze. Let's analyze कि velocity का क्या हो रहा है? Increase हो रहा है या decrease हो रहा है? Always go with tangents. Tangents draw कीजिए. So here we are. So here we'll draw 3 tangents. So tangent at point 1, tangent at point 2 and tangent at point 3. 3 points पे हम tangents draw करेंगे. So यहाँ पे tangent ऐसे जाएगा, यहाँ पे tangent ऐसे जाएगा, यहाँ पे tangent ऐसे जाएगा. Okay, अब इन tangents के angles ले लीजिए x axis के साथ. So here we take angles. So here we take angles. This angle is theta 1. This angle is theta 2. This angle is theta 3. Now you tell me, what does it look like? क्या ये angle same लग रहा है आपको? नहीं नहीं. Theta 1 greater, theta 2 less, theta 3 further less. So we can easily say theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. है ना? ये बड़ा, ये इससे छोटा, ये इससे भी छोटा. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है इनका tan भी इसी ऑर्डर में होगा क्योंकि एंगल बड़ा, tan बड़ा, एंगल छोटा, tan छोटा. So we'll say tan theta 1 is greater than tan theta 2 is greater than tan theta 3. But tan theta is nothing but the slope of this graph, और इसका slope आएगा dx by dt. So that means जो tan theta मुझे दे रहा है वो मुझे dx by dt दे रहा है, and dx by dt is nothing but velocity. इसका मतलब velocity at 1 is greater at velocity at 2 is greater at velocity at 3. As इसका ये मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं velocity decrease हो रही है. Velocity decrease होने का मतलब है it's not acceleration, it is retardation. The body is undergoing retardation. क्यों? क्योंकि इसकी velocity decrease हो रही है. Simple. Slope is increasing means angle is increasing, velocity is increasing. Slope is decreasing, angle is decreasing means velocity is decreasing. So slope is decreasing means angle is decreasing means velocity is decreasing, and velocity decreasing means it is retardation. So we can easily write it is retardation. All right. Okay, so it's retardation. So these were some basic graphs. These were some basic graphs जिनकी हम और भी आगे numericals में भी बात करेंगे. फिलहाल retardation, acceleration, ये आप कैसे चेक करते हो, आपको कैसे पता कि कौन सी लाइन आपको acceleration देगी, uniform acceleration देगी या whatever it gives, ये आप आसानी से बता सकते हो. Okay. Now, for example, I write a body accelerates uniformly for 2 seconds at the rate of 2 meters per second square, then moves with constant velocity for another 2 seconds. The body finally retards at the rate of 2 meters per second square for further 2 seconds. Draw VT graph. Okay. देखिए ये क्या है कि एक बॉडी है जो एक्सलेट कर रही है यूनिफॉर्मली, मीन्स उसकी एक्सलेशन यूनिफॉर्म है for 2 seconds at the rate of 2 meters per second square. Then moves with constant velocity for another 2 seconds. The body finally retards at the rate of 2 meters per second square for another 2 seconds.
draw its VT graph. ये पूरी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमें बनाना पड़ेगा एक VT ग्राफ पे. How can we do it? Let's analyze. VT ग्राफ. हमने पहले कहा अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, याद रखिए एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फिर जो VT ग्राफ आएगा, VT ग्राफ विल बी लाइक दिस. क्योंकि जब इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे, वो टेंजेंट्स हर जगह सेम आएंगे और इसका टेंजेंट बराबर होगा d/dt. दैट मींस एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन जो यहां पे आएगा वही यहां पे, वही यहां पे. एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, सो दैट मींस VT ग्राफ ऐसे आएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको रिटार्डेशन दिखाना होगा, रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम का मतलब है कुछ ऐसे. सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ विल बी लाइक दिस. सिंपल. अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस. अगर रिटार्डेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस. और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इट विल बी लाइक दिस. और जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इसमें तीनों मौजूद है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एज वेल एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हमें इन तीन ग्राफ्स को जोड़ना पड़ेगा. एज अ रिजल्ट विल गेट द डिजायर्ड ग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकेंड्स. पहले एक्सेलरेट हो रहा है फॉर 2 सेकेंड्स, और जब आप एक्सेलरेशन को दिखाते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में तो वो ऐसे आता है. सो इट्स लाइक दिस. ठीक है. ये बन गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड्स. इसके बाद ये कह रहा है कि जो अगले 2 सेकेंड है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. दैट मीन जो वेलोसिटी इसने यहां पे अचीव की, अब वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी फॉर अनदर 2 सेकेंड्स. लेट्स से लाइक दिस. ठीक है. तो ये अगर 2 हो गया, ये बन गया 4, क्या कि ताकि 2 से 4 तक और 2 सेकेंड्स हो जाएंगे और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. फिर क्या होता है, फिर ये रिटार्ड करता है फॉर अनदर 2 सेकेंड्स. और रिटार्डेशन को जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखाएंगे, लाइक ऐसे, है ना. सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज रिटार्डेशन. गॉट इट. सो ये बन गया है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहां पे जो टाइम आएगा वो आएगा 6 seconds. Got it? So we can easily say the particle is accelerating for first 2 seconds, then it's moving with constant velocity for 2 seconds, then it's retarding for another 2 seconds. Alright? Okay. Now what I will do now is, इस ग्राफ में हमें कुछ और चीजें फॉर एग्जाम्पल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है. और हम जानते हैं पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी है मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ऊपर वेलोसिटी नहीं जा रही है. सो दैट मीन ये जो पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो दिस इज वी मैक्स. ये वी मैक्स आप कैसे निकालेंगे? लेट्स एनालाइज हम इसको कैसे निकालेंगे. सी, देखिए अब यूज करेंगे इक्वेशन, क्योंकि आपके पास वी आपको चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी आपने एज्यूम करनी है 0, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप यहां पर भी चेक करेंगे द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैंने यहां पे नहीं लिखा, बट आई विल से द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एंड यू कैन सी एट टाइम t इज इक्वल 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ये देखिए व्हेन टाइम t इज इक्वल 0 वेलोसिटी इज 0, दैट मींस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. यहां मेंशन यहां पे करना था कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दैट मींस हमें ग्राफ यहां से लेना है, और ये ग्राफ हमें सीधे बता रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो मुझे यहां पे वेलोसिटी चाहिए, दैट मीन जहां पे मुझे वेलोसिटी चाहिए वो बन गया फाइनल, ये बन गया इनिशियल. सो आई नो इनिशियल वेलोसिटी, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है. सो u इज इक्वल 0 मुझे पता है, a का वैल्यू मुझे पता है, v मुझे चाहिए, और t भी मुझे पता है. अब आप ही बताइए v u a t किस इक्वेशन में आते हैं? v is equal to u plus at. So you are going to use equation v is equal to u plus at. ठीक है. Now v means हमारा v max, means हमारा v max. So it's v max. Now u means initial velocity, and as I said initial velocity is 0, so यहाँ पे आप लिखेंगे 0 plus a एक्सेलरेशन का वैल्यू इसने पहले ही दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो आप लिखेंगे 2 इनटू टाइम t. कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन चल रही है? ये चल रही है फॉर 2 सेकंड्स, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. सो 4 मीटर पर सेकंड बन गया मैक्सिमम वेलोसिटी. सो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, इट इज 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है. सो दिस इज वी मैक्स. ओके.
एक और पॉसिबिलिटी है यहां पे, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये सवाल भी वो पूछ सकता है। तो ये चीज भी हम इसी ग्राफ में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। सो आई राइट हियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन कितने सेकंड्स में, इन 6 सेकंड्स, इन 6 सेकंड्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके पास मौजूद है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन गिव यू डिस्प्लेसमेंट। कैसे? द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका आप एरिया निकालिए, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सो आई राइट इज इक्वल टू, ये बराबर है, इज इक्वल टू area under VT graph is equal to area under VT graph। VT graph के अंदर जो एरिया आएगा वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब आपके इस हाउ इट्स पॉसिबल दैट, हाउ इट्स लाइक दैट कि एरिया ऑफ VT ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेस। जब मैं कहता हूं एरिया ऑफ VT ग्राफ, आई मीन टू से, जब हम कहते हैं ना इसका एरिया निकालिए, एरिया निकालने का मतलब है आप इस एक्सिस में जो पैरामीटर है और इस एक्सिस में जो पैरामीटर है उनका प्रोडक्ट आप लेते हो, उसी का मतलब है एरिया निकालना। एरिया निकालने का मतलब है हम इस पैरामीटर को इस पैरामीटर टाइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो वेलोसिटी इनटू टाइम, और आप चेक करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी का यूनिट है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो इट्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम का सेकेंड, तो सेकंड और सेकंड जाएगा यहां पे मीटर यूनिट है। दैट मींस जो इसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मुझे दे रहा है मीटर का मतलब है मीटर इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन ये जो प्रोडक्ट है या इसका जो एरिया है ये मुझे डिस्प्लेसमेंट ही दे देगा, बिकॉज V इंटू टी इज इक्वल टू एम मीटर मीन्स द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ओके, नाउ इसका एरिया आप निकाल सकते हो, इज सिंपली ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या आपको याद है? ट्रेपेजियम का एरिया कितना किसके बराबर होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड ये है, दूसरा साइड पैरेलल इसके ये है, ये साइड 6 के बराबर है और ये साइड अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक 4 - 2 के बराबर है, तो ये आएगा 6 + 2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड का मतलब है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, इसको आप हाइट भी कहते हो। और ये हमने अभी देखा ये 0 है, ये 4 है, सो 4 - 0 इट्स 4, सो इनटू 4, तो ये बराबर आएगा 8/2 is 4 into 4 16 meter. So 16 meter is the displacement covered by the particle. 16 meter is the displacement covered by the particle. So it's done and dusted. Right? Done. Next. For example, मेरे पास एक ग्राफ है, it is acceleration versus time graph. It's like this. ठीक है, acceleration versus time graph, and you can see clearly the acceleration is increasing with time. अब सवाल ये है, जैसे हमने अभी देखा the area of velocity time graph gives you displacement, सवाल ये है the area of acceleration time graph, what is it give? So I'll say area of AT graph, एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब है कि आप ए एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। सो एरिया ऑफ एटी ग्राफ मींस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या आप जानते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन एक्चुअली मींस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो आई राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने किसके पहले लिखा? एक्सेलरेशन के पहले इनटू टाइम और टाइम जाएगा तो ये आपको दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी। इसका ये मतलब है एरिया ऑफ एटी ग्राफ मींस एरिया इनटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज इक्वल टू change in velocity. So जब आप acceleration time graph का एरिया निकालेंगे, this area will always give you the change in velocity. ठीक है? For example, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. Let's solve the problem.
So for example, this time is 11 second. ये time मैं seconds में ले रहा हूँ, seconds में. This is 11 and this is 10. ठीक है? Okay. I say a particle A, ये A हम ले रहे हैं meter per second square में. Now here comes the question. Question is a particle starts from rest. एक particle ने rest से शुरू किया. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ particle starts from rest. Particle starts from rest. What is its velocity? What is its velocity? इसकी velocity कितनी है? What is its velocity at t is equal to 11 second? इसकी velocity कितनी है when the time is 11 second? ठीक है? तो what we'll do is हम इस AT graph का area निकालेंगे. We'll calculate the area of AT graph. So AT graph का area का मतलब है ये वाला area, ये वाला area, ये वाला area. So मैं क्या करूँगा? I'll calculate the area of AT graph. So I'll write area is equal to 1 by ये इसका एरिया आएगा सीधा. ये एक ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल का एरिया, so 1 by 2 base is 11 and altitude is 10. Altitude is 10. Yes, it is 10. ये 10 है, ये 10, ये वाला 10 है. Okay, so 1 by 2 into 11 into 10, so जो बनेगा 55. So 55 आएगा. ये एरिया इज इक्वल 55. और हमने अभी कहा कि जो एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी. तो मैं लिख सकता हूँ इट इज 55 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जो ये एरिया है ये बराबर है चेंज इन वेलोसिटी. सो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड. Okay, 55 meter per second. Now delta v means change in velocity. Change in velocity means final minus initial. So v final minus v initial is equal to 55. लेकिन यहाँ पे पहले ही कहा the particle starts from rest. If the particle starts from rest, initial velocity is 0. तो आप लिख सकते हो v final minus 0 is equal to 55, which means v final velocity, that means velocity at 11 second is equal to 55 meter per second. ये 55 है, 55 meter per second. So it's done. So this is how you calculate the velocity from given acceleration time graph. Is this clear? Yes, it's clear. Next. एक ग्राफ में बना रहा हूं displacement time graph. The point is this graph possible? क्या displacement time graph ऐसा हो सकता है? याद देखिए, a particle cannot have two positions or two displacements at the same time. एक पार्टिकल की दो पोजिशंस या दो डिस्प्लेसमेंट्स नहीं हो सकती है at a given time. For example, अगर इस ग्राफ में मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, if I talk of this point, इस टाइम पे क्या हो रहा है? इस टाइम पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए डॉटेड. तो ये वर्टिकल लाइन आपको बता रही है कि इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन ये भी थी या उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी भी थी और इतनी भी थी, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं एट द सेम टाइम. क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है और ये भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है. इट मींस द पार्टिकल इज हैविंग टू डिस्प्लेसमेंट्स एट द सेम टाइम. इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो. अ पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजीशंस और टू डिस्प्लेसमेंट्स और टू वेलोसिटीज एट द सेम टाइम. सो व्हिच द ग्राफ इज शोइंग टू डिस्प्लेसमेंट्स एट द सेम टाइम. द आंसर इज इट्स नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. Not possible because ये दिखा रहा है two displacements at the same time. Okay. क्या ये displacement time graph possible है? Is this possible? The answer is again no. How? It's not possible. How come it's possible? अगर पहला वाला possible नहीं था, ये तो उससे भी ज्यादा possible नहीं है. This absolutely impossible. क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी टाइम ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक टाइम चूज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे टाइम चूज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे टाइम चूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए. तो ये वर्टिकल लाइन कह रही है कि इस टाइम पे पार्टिकल दो जगह था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. इसकी दो डिस्प्लेसमेंट्स थी. यहाँ पे भी अगर आप ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन भी कह रही है यहाँ पर भी पार्टिकल मौजूद था, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये भी थी एक ही टाइम पे और ये भी थी, और यहाँ पर भी ये वही कह रहा है. टू डिस्प्लेसमेंट्स एट द सेम टाइम, नॉट पॉसिबल. सो द ग्राफ इज impossible. It's impossible, right? Okay. क्या ये possible है? Is this possible?
एक्स टी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, सो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू है, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू है, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू है, सो एट वन टाइम द डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली वन वैल्यू, सो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है। क्लियर? ओके। ना दूसरा, does displacement increase with time or decrease with time or both? क्या displacement increase भी हो जाएगा with time या decrease भी हो जाएगा with time या दोनों हो सकते हैं? I'll say both. Displacement can increase with time, it can also decrease with time, it can be both, it can increase with time as well as decrease with time. How? Let's analyze. For example, एक पार्टिकल ने चलना शुरू किया पॉइंट ए से पॉइंट बी, और जैसे जैसे वो चल रहा है आप देखिए उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, यही पार्टिकल अगर ऐसे चलेगा, टाइम जा रहा है, पार्टिकल ने शुरू किया ए से, सो चल रहा है, अब ये वापस आ गया। गॉट इट? अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो नेट डिस्प्लेसमेंट है बस इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल ये था, फाइनल ये था। मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चलता गया, क्या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे यहाँ पे ये सारा डिस्प्लेसमेंट था, टाइम था टी। इसी टाइम अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, इसी लाइन में वापस आया, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। हम ऐसे भी बात करेंगे कि एक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मैं चलूंगा यहां से यहां, मैं यहाँ चलूंगा यहां से यहां, टाइम जा रहा है, आप देखिए मैं यहां से चलूंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट फिलहाल 0 है। आगे देखिए 1 2 3 4, इन 4 सेकंड्स में जब मैं वापस आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 बन गया। दैट मींस यस, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, अब भी 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट पहले ये इंक्रीज हो रहा था, ये सी इंक्रीज, पहले मैं आगे चला था, उसके बाद मैं वापस आया, और अगर मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, जब मैं वापस आ रहा था मेरा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम एज वेल एज इंक्रीज विद टाइम। अगर मैं सिर्फ आगे चलता जाऊंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंक्रीज, लेकिन अगर मैं पहले आगे चलूंगा उसके बाद वापस आऊंगा, इसका मतलब माई डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज विद टाइम एज वेल एज डिक्रीज विद टाइम। What about distance? So please remember, distance always increases with time, it never decreases with time. Distance always increase with time, and never decreases. इस स्टेटमेंट को मैंने इसलिए लिखा ताकि आप इसको याद रखें। डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज विद टाइम, कैन डिक्रीज विद टाइम। जहां तक डिस्टेंस की बात है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं यहां से यहां तक गया, फिर मैं इसी रास्ते से वापस आया, पहले मैं एस आगे गया, फिर मैं एस वापस आया, अगर आप चेक करेंगे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, लेकिन जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की वो डिस्टेंस 0 नहीं थी, वो था टोटल पाथ लेंथ। और इस पाथ की जो टोटल लेंथ थी वो थी पहले एस, बाद में एस प्लस एस 2s। इसका यह मतलब है डिस्टेंस 2s है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम बट not the distance. Distance always increases with time. Distance always increases with time. इससे जब भी displacement time graph होगा और distance time graph होगा, आपको carefully देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ सही हो सकता है। For example, I'll make the graphs. So the graph is like this. This is XT ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है। ओके, आपको बताना है इन ग्राफ्स में कौन सा ग्राफ सही है। अगर आप यहां पे चेक करेंगे, यहां पे डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज,
यहां तक हम जाएंगे, इंक्रीज यहां तक हम जाएंगे, यहां तक। ये देखिए, I'll make this new, I'll make this new। ये देखिए, like I say, ये देखिए, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, x does not represent displacement, it represents distance। तो अगर आप चेक करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज 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 इंक्रीज, so distance is always increasing with time in this graph, it means the graph is correct, yes it's possible। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, first distance increasing 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 then decrease 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 decrease, तो यहाँ तक ये increase दिखा रहा था, इससे आगे decrease दिखा रहा था, that means दिखा रहा है, that means it's not possible, distance will always increase with time, it cannot decrease in time। so we say अगर ये distance time graph है, then it is not possible, ये possible नहीं है। लेकिन अगर ये displacement time graph है, if it is displacement time graph, then is it possible? The answer is yes, it's possible। then क्यों? क्योंकि displacement can increase with time as well as decrease with time। so yes, if it is displacement time graph, it is possible, but if it is distance time graph, then it's not possible। so distance time graph not possible, displacement time graph possible। तो हो गया, got it? okay। इसके बाद एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स, एक पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वहां से नीचे आएगा। हमें दिखाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body projected upwards, ठीक, ओके। देखिए, जब एक बॉडी ऊपर जाती है, इस पे रिटार्डेशन एक्ट करता है, और रिटार्डेशन होता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका रिटार्डेशन होता है जी, रिटार्डेशन का वैल्यू होता है इस पे कि जब बॉडी ऊपर जाएगी, ये जी इसके लिए माइनस जी बनेगा, और जब यही बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, ये जी एक्ट करेगा एज एन एक्सेलरेशन, और बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी डाउनवर्ड्स। पहले से एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा जब बॉडी ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्या ये लीनियरली डिक्रीज होगी या नॉन लीनियरली? लेट्स गो टू द इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। v is equal to u plus at। v means फाइनल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, a is acceleration and t is time। मुझे बताइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी इसकी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी इसकी है, will it increase, sorry, will it change linearly or non-linearly? You can say it's a linear equation। so we'll say with respect to time the velocity will change linearly, the velocity will change linearly। और जब आप एक पार्टिकल को अपवर्ड्स थ्रो करेंगे, जब आपने उसे थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वो वेलोसिटी अब ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम, और लीनियरली कम हो जाएगी तब तक जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट और विल स्टॉप, बट मोमेंटरली। एक छोटे से मोमेंट के लिए पार्टिकल वहां पे रुक जाएगा जहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, उसके बाद वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी अब डाउनवर्ड्स होगी। पहले उसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, अब उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। याद रखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज आपने ग्राफ में भी दिखानी है कि पहले पार्टिकल एक डायरेक्शन में चल रहा था, उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज की, आपने दिखाना है किसमें, ग्राफ में। तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम ये बात करेंगे कि जब एक पार्टिकल ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, जो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लीनियर होगा, इट विल बी लीनियर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू शो दिस इन द ग्राफ? लेट्स एनालाइज, हैव अ लुक।
पहले इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, ध्यान रखिए, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, दैट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है। इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल ऊपर थोड़ी जाएगा, पार्टिकल तब जाएगा व्हेन यू गिव इट एन इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी, कम होती जाएगी, और मैंने कहा वेलोसिटी विल चेंज लीनियरली, वेलोसिटी विल चेंज लीनियरली बिकॉज द इक्वेशन इज लीनियर, इक्वेशन इज लीनियर, सो वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम 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 जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब है ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, इट्स लाइक दिस, इसको यहां से यहां तक जाना है, तो यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां पे ये रुक गया, वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम हाइट। इसके बाद क्या करेगा, ये नीचे आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा ये एक्सेलरेट होता जाएगा। एक्सेलरेट होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये मैक्सिमम होगा जब ये इसी पॉइंट पे फॉल करेगा। लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, पहले जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड्स थी। इसलिए आपने क्या करना है, आपने यहां से डाउनवर्ड दिखाना है, डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव। इस तो ये पहला पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा था, अब ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आने का मतलब है आप इसी लाइन को आगे ले जाइए ऐसे, तो ये बन गई। तो इस पोर्शन में जो अपर पोर्शन है, इसमें पार्टिकल ऊपर जा रहा था, और इस पोर्शन में पार्टिकल नीचे आ रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव था, मींस अपवर्ड्स था, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, मींस डाउनवर्ड्स है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? ओके। किसके लिए? एक पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे आ रहा है। सवाल ये है, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक पार्टिकल ऊपर गया, आपने इसे थ्रो किया अपवर्ड्स, वो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए। याद रखिए, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। अगर ये स्केलर है तो इसका वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, डायरेक्शन दिखानी ही नहीं है। तो इफ इट इज स्पीड, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आपने सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बात करनी है, इसमें बात करनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम तभी बात करते हैं जब डायरेक्शन का मसला हो। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करते हैं। आप समझ रहे हो, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड में भी बात करते हैं, डायरेक्शन में भी बात करते हैं, लेकिन जब स्पीड की बात होगी ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसका मतलब है स्पीड में जो ये वाला क्वाड्रेंट है नीचे वाला, ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्पीड में आपने सिर्फ इस ग्राफ से बात करनी है। ये देखिए, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिर्फ स्पीड में बस यही है, ठीक। अब बताइए ये ग्राफ कैसे आएगा? अगेन, अब जब आपने पार्टिकल को थ्रो किया, एट द पॉइंट ऑफ थ्रोइंग वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इफ द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इसका मतलब हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर ये पोर्शन एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, ऐसे जैसे यहां पे आया था, ये देखिए ऐसे आएगा। सो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मींस मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद अब ये नीचे आना शुरू करेगा, जैसे नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट मींस ये वाला जो सेगमेंट है ग्राफ का, ये आपने ऐसे दिखाना, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, ये देखिए ऐसे दिखाना है। सो दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल। तो ये सेम पार्टिकल, ये एक ही पार्टिकल है, लेकिन इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ ओनली positive y and positive x, but if it's velocity time graph, you have to show positive y as well as negative y with respect to x. So this is velocity time graph, this is speed time graph, and let me tell you, both the questions have been asked in both JEE as well as NEET. Okay? So there are many more questions that we need to discuss. In the next lecture, we'll discuss them inshallah. So till then, thank you very much.